नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में चल रही सियासी तनातनी के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के जिला प्रमुखों की बैठक में बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ठाकरे ने शुक्रवार को जिला और विभाग प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों को शिवसेना ने बड़ा किया, आज वही विधायक खुद अपनी पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। ठाकरे ने कहा कि बागी विधायकों ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया है और अगर हिम्मत है तो आप मेरी फोटो लगाए बगैर इलाके में घूमकर दिखाएं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर शिवसैनिकों से पार्टी के लिए काम करने को कहा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिला प्रमुखों की बैठक शिवसेना भवन में बुलाई थी। उद्धव ठाकरे इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उद्धव ठाकरे ने अपने जिला प्रमुखों से बात करते हुए एक बार फिर भावुक संबोधन दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने एकनाथ शिंदे के लिए सब कुछ किया, मैंने उन्हें वो विभाग दिया जो मेरे पास था। उनका अपना बेटा एक सांसद है और मेरे बेटे के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं। मेरे खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। ठाकरे ने कहा कि मेरे शरीर में सिर, गर्दन से लेकर पैरों तक दर्द हो रहा था। कुछ लोगों ने सोचा कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं, लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं थी। मैं पावर गेम में नहीं हूँ। बता दें, इससे पहले ठाकरे ने फेसबुक लाइव कर भावुक संदेश में कहा था कि अगर एक भी विधायक ने उनके चेहरे पर कहा तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का सरकारी आवास भी छोड़ दिया। हालांकि ठाकरे ने इसके साथ ही कहा है कि मैंने वर्षा बंगला छोड़ा है, लेकिन लड़ने का इरादा नहीं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को बागी नेता एकनाथ शिंदे के उस दावे पर पलटवार किया कि पार्टी हिंदुत्व की अपनी विचारधारा से अलग हो रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने एनडीटीवी पर बात करते हुए कहा कि कौन सा हिंदुत्व आपको अपनी पार्टी, जो कि एक परिवार की तरह है, कि पीठ में छुरा घोंपना सिखाता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विचारधारा के बारे में बात करना भाजपा समर्थित विद्रोह के लिए सिर्फ एक बहाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत से विधायक उनके संपर्क में हैं, वो आना चाहते हैं। मुंबई के कुर्ला में शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुदालकर के दफ्तर पर शाम को तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि ये तोड़फोड़ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने की। इस संबंध में जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ शिवसैनिक विधायक के दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग को गिराते और तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें, शिवसेना से बगावत के बाद शिवसैनिकों ने नाराजगी जाहिर की है। कई जगहों पर विरोध हुआ है। शिवसेना के बागी विधायकों का महाराष्ट्र में विरोध शुरू हो गया है। शिवसेना भवन मुंबई में शिवसेना के जिला अध्यक्षों और अन्य नेताओं की बैठक से पहले ही विरोध की सूचनाएं आने लगी। नासिक शहर में शुक्रवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर पर काली स्याही फेंकी। ये पोस्टर एकनाथ शिंदे का था। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिंदे को गद्दार घोषित करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी तरह के प्रदर्शन की सूचनाएं मुंबई के उपनगरों से भी आ रही हैं। ठाणे में शिंदे के पोस्टर को शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने उतारने की कोशिश की। ये पोस्टर बीजेपी ने शिंदे के स्वागत में लगवाया था। इस बीच शिंदे गुट ने गुवाहाटी में 38 शिवसेना विधायकों के समर्थन का फोटो और वीडियो जारी किया है। इससे पहले शिंदे ने ही 40 से अधिक शिवसेना विधायकों के समर्थन का दावा किया था। गुवाहाटी के जिस होटल में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और अन्य विधायक रुके हैं, उसके बाहर शुक्रवार को असम कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस होटल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि असम में बाढ़ आई हुई है और बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी हुई है। इस दौरान असम कांग्रेस के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने बागी विधायक एकनाथ शिंदे से कहा है कि वो जल्द से जल्द असम को छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि इस वजह से सारी मीडिया कवरेज महाराष्ट्र के सियासी संकट पर हो रही है और ये असम के लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा राज्य भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। बता दें कि असम में बाढ़ के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और वे शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं और 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में सत्ता उसके हाथ लगेगी जो कानूनी रूप से मजबूत होगा। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने उद्धव ठाकरे के 2 फैसलों पर मोहर लगा दी है। पहले तो महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता के रूप में मंजूरी दे दी है, तो दूसरी उन्होंने सुनील प्रभु को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में भी मंजूरी दे दी। बता दें, बागी नेता एकनाथ शिंदे शिवसेना में दोनों पदों पर थे। शिंदे के अलग होने की धमकी देने के बाद पार्टी ने उन्हें बदलने के लिए आवेदन किया था। शिवसेना ने सबसे पहले शिंदे को हटाया और नेता बदलने की अर्जी डिप्टी स्पीकर को दी। इस तरह शिवसेना कानूनी रूप से यहां पर मजबूत है। केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। कांग्रेस ने हमले में एसएफआई की भूमिका का आरोप लगाया है। केरल पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ऑफिस, अधिकारी के
साथ मारपीट की गई। कांग्रेस ने हमले में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई की भूमिका का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय पर हमले के वीडियो को साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले को सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया। केरल के सीएम पिनारी विजयन और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को टैग करते हुए थरूर ने पूछा, क्या यही उनका राजनीतिक विचार है? राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ की केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने निंदा की है। मुख्यमंत्री विजयन ने ट्वीट कर कहा कि हमारे देश में सभी को अपनी राय रखने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है। इस तरह के हमले गलत हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने नए नीति आयोग के सीईओ का ऐलान कर दिया है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। वो अमिताभ कांत की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। परमेश्वरन का कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह सहित एनडीए में शामिल दलों के कई नेता भी मौजूद रहे। इस तरह एनडीए ने भी इस मौके पर एकजुटता दिखाई। मुर्मू ने 4 सेटों में अपने नामांकन दाखिल किए। पहले सेट के प्रस्तावक प्रधानमंत्री मोदी रहे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका अनुमोदन किया। कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को पर्चा दाखिल करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को विपक्ष के आला नेताओं से बातचीत की। द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी के मुखिया शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। उन्होंने शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार के कई मंत्रियों, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भी भरा, जबकि उनके सामने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने इस योजना के विरोध में देश भर में कई जिला और तहसील मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में बीते दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान रेलवे की संपत्ति को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। उत्तर प्रदेश और बिहार में पुलिस ने बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज की थी और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां भी की थी। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस योजना को वापस लेने की मांग की है और कई जगहों पर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को फिर घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक तरफ देश के परमवीर हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घमंड और तानाशाही। क्या नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनी जाएगी, देश के वीरों की नहीं? राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में परमवीर चक्र विजेता और सेना के मानद कैप्टन बाना सिंह की टिप्पणी को भी ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना सेना को बर्बाद कर देगी। उन्होंने कहा ये योजना सेना को बर्बाद कर देगी और पाकिस्तान चीन को फायदा पहुंचाएगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अग्निवीरों को पेंशन न मिलने के मुद्दे पर एक बार फिर निशाना साधा है। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि अल्पावधि की सेवा देने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है, तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। उन्होंने अन्य जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए इस ट्वीट में आगे लिखा है कि हम विधायक, सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच आज से भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई, जबकि परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होगी। बता दें, अग्निपथ योजना का युवाओं ने जबरदस्त विरोध किया है। गुजरात में हुए दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने की एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह याचिका सुने जाने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे और दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही 63 अन्य लोगों को भी दंगों में भूमिका के लिए क्लीन चिट दी गई थी। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। गुजरात हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।